होते हैं या नहीं, और किस तरह ये मुल्ला पंडित वगैरह आप लोगों के साथ टोपी ड्रामा करते हैं, इसकी सच्चाई मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आपने बहुत सारी जगह देखी होंगी। जब भी आप इस तरह की जिन भूत वाली जगह देखेंगे, आप देखेंगे कि इनका एक प्रॉपर एक इन्होंने माहौल बनाया होता है, जिससे आप साइकोलॉजिकली हिप्नोटाइज हो जाते हैं। एक्चुअली जो आपके अंदर स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, आपके अंदर ही जो एक इंसान जो है वो जन्म ले रहा होता है, या जो आपका ब्रेन आपको एक और थॉट दे रहा होता है, या जो लोग अपने बच्चे ज्यादातर हॉरर मूवीज बचपन में देखते हैं, ये एक जो है हार्मोन है जिसको एड्रेनल कहते हैं। ये जितना सेक्स के वक्त रिलीज होता है, इस सेम एज इट इज जब आप ड्रोनी या खौफनाक मूवी देखते हैं तो उतना ही आपके अंदर हार्मोन रिलीज होता है, यानी उतना ही मजा आ रहा होता है। तो अगर कोई बात अगर साइंटिफिकली कहा जाए कि जो सेक्स और डरने का जो हार्मोन है वो आपको एकदम सिमिलर मजा और सुकून देता है, कि जैसे कि आप हॉरर फिल्म देख रहे हैं और 3 घंटे तक आप अपनी देखेंगे बगलों में पसीना आ गया और आप बिल्कुल डरे हुए हैं और एकदम कोई हल्की सी गिलास भी गिरता है और आप चौंक जाते हैं, जबकि होता कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जॉन भाई आपने जो है हम अपने आसपास में कैसे देखें। देखिए सिंपली सी बात है, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो दरबार पीर फकीर होते हैं, आप खुद भी जो है ना, आज ये वीडियो देखने के बाद हर शख्स जो है ना जिन भूत भगाने वाला जो है ना मौलवी बन जाएगा, तांत्रिक बन जाएगा, साधु बाबा बन जाएगा, क्योंकि मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप कहेंगे कि हमने ट्राई किया और होगी। और वीडियो के कमेंट में जरूर बताना कि अगर आपके किसी बहन भाई को, चाचू मामू को या जिन आता है या माता आता है या कोई देव या परी आती है, सबसे पहले नंबर 1 तरीका ये होता है कि ये लोग फूल पत्तियां गिराने लगते हैं, ठीक है, जो आप दरबारों पे लेके जाते हैं। फिर उसके बाद जिक्र और अज़कार होता है, फिर वहाँ पे स्मेल एक ऐसी क्रिएट कर देते हैं, खुशबू आ रही होती है, तो वो बंदा स्प्लिट होकर वहाँ पे उसको फौरन जिन आ जाते हैं। अगर आपके घर में किसी को जिन आया, हमसाया में आया, तो आपने कहना है कि मैं जिन निकालता हूँ। ईजीएस्ट वे है एक्चुअली, जब ह्यूमन को पेन होता है तो वो चाहे वो स्प्लिट पर्सनैलिटी में हो, इन हो या आउट हो, वो उसको उस वक्त याद नहीं रहता, मगर वो उससे जान छुड़ाना चाहता है। जैसे कि आपने नंबर 1 क्या करना है, उसका हाथ पकड़ के इस तरह मरोड़ देना है, और मतलब ये इसको इस तरह जोर से ऐसे दबाना है, तो और वो उसको कहना है निकल इसकी जिस्म से, तो वो फौरन आ करके निकल जाएगा। सेकंड, चीची उंगली यानी छोटी उंगली, इसके ऊपर यहाँ पे नेल रखना है। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो ये इसके ऊपर नेल रखेंगे और इतना जोर से दबाएंगे और आप ये जो है वो उसका बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा जो है वो आपने उसको अगर देखना है कि नहीं भाई वाकई इसका जिन नहीं निकल रहा, तो आप अपनी जेब में कुछ पैसे रखें, जो कि उसे ना बताएं कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं। आप अपनी जेब में रखें, आप उसे कहें कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं ये बता दो, और या फिर उसके पास आपके आसपास जितने भी बंदे बैठे हुए हैं आप कहें कि इन सब की जेब में कितने कितने पैसे हैं वो बता दो, क्योंकि अगर उसने आपकी जेब में रखे हुए पैसे देख लिए तो उसको पता चल जाएगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, उसका जिन निकलना बहुत आसान है। आप उसको सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो मुंह पे 1-2 थप्पड़ लगाना जायज़ नहीं है, मगर 1-2 सही वाले थप्पड़ लगाएं तब भी उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी चली जाएगी। वरना सबसे आसान काम, जिसमें आप उसको दर्द भी नहीं दे सकते, जिसमें आप उसको मार भी नहीं सकते, सिंपलेस्ट काम है, एक बाल्टी ने उसमें बर्फ़ के कटोरे डाल दें या बर्फ़ डाल दें अच्छी सी, और उसको फुल तगड़ा ठंडा कर दें, और उसको बताए बगैर 2 बंदे उसको हाथ पकड़ें और उसको बातों में लगाएं और पीछे से उसके ऊपर एक ठंडा पानी की जो है वो बाल्टी फेंक दें, और उसको कहें कि ये पानी जो है ये पवित्र पानी था, यानी कि गंगा जल था। अगर हिंदू है तो उसको गंगा जल का बहाना लगाएं, और अगर जो मुसलमान है तो उसको कहें ये आब ज़मज़म था, मैंने सऊदी से तुम्हारे लिए खास मंगवाया था, और आप देखेंगे वो फील करेगा कि मैं जल रहा हूँ। तो वो एक ब्रेन में एक उसके लिए साइकोलॉजिकली जो है वो एक इमेज बनी होती है। इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो बहुत सारी मिथ बनी हुई है। और अगर आपके किसी बहन भाई को है और आप चाहते हैं कि इसको निकालें, तो हाँ, बचपन में उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा साइकोलॉजिकली ट्रॉमा हुआ है, जैसे कि सेक्स हैरेसमेंट भी हो सकती है, जैसे कि उसने माँ बाप को मारते पीटते देखा हो, जैसे कि उसको किसी ने बहुत ज़्यादा शिद्दत से मारा हो जो कि उसके ब्रेन में बात रह गई हो, क्या पता कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो, क्या पता किसी चाचू मामू या जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता हो उसकी डेथ हो गई हो, क्या पता किसी ने कुछ गलत कह दिया हो, क्या पता टीचर ने कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर दी हो, कुछ ना कुछ उसके ब्रेन में जो हुआ है उसे बार बार याद करवाना है, उससे पूछना है कि बताओ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था। और वो जब वो बार बार वो चीज़ें याद करेगी तो साइकोलॉजिकली कहा जाता है उसको पेन तो होगा, मगर वो पेन बढ़ते उसके साइकोलॉजिकली दिमाग में एक जो है वो मिरर जो उसको बनाया हुआ था वो मिरर ख़त्म हो जाएगा, और उसे कहेगा हाँ इस दुनिया में और भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये हुआ है, तो मुझे इस मसले से डरना नहीं है, इसे भागना नहीं है, इसको फेस करना है। असल में जब हमारे ब्रेन में कोई ऐसा एक कट लग जाता है, उसको रिकवर करने के लिए हमारा ब्रेन पूरा फोर्स लगा देता है, जिस फोर्स को लगाते हुए हमारा ब्रेन एक स्प्लिट पर्सनैलिटी जो है वो बना देता है। यानी कि वो सिर्फ उस वक्त जो है हमें बताता है कि इस दर्द से भागने का एक ही रास्ता है कि तुम वो बन जाओ, यानी वो बच्चा बन जाओ, वो जिन बन जाओ, वो भूत बन जाओ, वो परी बन जाओ, वो माता बन जाओ। जबकि आप देखेंगे वो माता सारे ला रही है और दूध पे दूध पी रही है और वो दूध अंदर भी नहीं जा रहा, तो उस वक्त वो अनकॉन्शियसली इंसान अपनी जो एक कैपेबिलिटी है उससे बाहर निकल जाता है। वो
ये चीज़ आपने ज़रूर आजमानी है और मुझे बताना है कि क्या आपके जो भूत थे या जो आपके आसपास बहन भाई या जो रिश्तेदार का भूत था उसको निकालने के लिए आपको किसी झाड़ फूक करवाने की ज़रूरत पड़ी या वही जो है आपने खुद इलाज किया। इसके अलावा आप उन्हें अच्छा खाना खिलाएं, उनसे अच्छे से बात करें। सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर आप देखेंगे उनके सारे भूत छूत भाग गए और आप उन्हें ये वीडियो दिखाएं और उन्हें बताएं कि ये आपके अंदर जो है ये स्प्लिट पर्सनैलिटी इसलिए डेवलप हुई है कि आप ज़्यादा देर अकेले रहते हो, आप ज़्यादा देर किसी चीज़ को सोचते रहते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा हॉरर वीडियोस देखते हो जिसकी वजह से आपके ब्रेन में एक इमेज बना हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को लोगों में बिठाया करें, हंसाया खेला करें, इनको फूड अच्छा दिया करें, इनसे बात किया करें, इनके साथ एक दफ़ा ज़रूर उस मसले पर डिस्कशन किया करें जिसका इन्हें दिल में रिग्रेट लगा हो, जैसे कि किसी का छोड़ जाना, जैसे किसी का शादी ना होना। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत सारे लोगों के लिए आम सी बात होती है, मगर वो किसी के लिए बहुत 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 बड़ी बात होती है। तो ये जीन भूत नामी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये सारी कुछ भी नहीं है। आप खुद इसको दूर कर सकते हैं, किसी मौलवी किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है नहीं आपका जो भाई है, आपका बहन, आपका मामा, चाचा, अम्मी, अब्बू, उसको ऐसे जीन आते हैं जो कि बिल्कुल रियल जीन है, तो आप जो है वो गूगल पे जाएँ, लिखें आई वांट प्रूव रियल गोस्ट एंड आई वॉन्ट माई रिवॉर्ड। ठीक है, तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो कि आपको मिलियन डॉलर्स जो है वो गिफ्ट देंगी अगर आपने ये साबित कर दिया। उसमें से एक जॉन शाकी भी है। जी हाँ, मैं आपको 5 लाख रुपए इनाम दूंगा अगर आपने साबित कर दिया कि वाकई जिन होते हैं या आपकी बहन भाई में रियल जिन है। मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगा और आप कर सकते हैं। और ये सोचने वालों के लिए बहुत ईजी है। जो लोग अकल रखते हैं, दिमाग रखते हैं और शऊर रखते हैं और चीज़ें होती हुई महसूस करते हैं, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। पंडित, पीर, फकीर, जितने भी बड़े बड़े ये जादूगर, टोना, ये सब शोबदेबाजी है। एक्चुअल में देयर इज नो जादू, देयर इज नो जिन भूत। Everything is your hard work, everything the work you do, everything your education, everything is your power, everything is your hand. आपके हाथों में ताकत है, आपके ब्रेन में ताकत है, आपके अंदर ताकत है। आप ही इस दुनिया को बना सकते हैं और आप ही इन सब लोगों से, झाड़ फूक वालों से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।